अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ल्यूज़ ये हफ़्ता बहुत तफसील पर मबनी है। मैं थोड़ी थोड़ी तफसील हर इस शोबे की बयान करता हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले इस नॉलेज को मद्देनज़र रख कर ले सकें। ल्यूज़ ये हफ़्ता 8 तारीख से 8 सितंबर से 14 सितंबर तक का है। कुछ चीज़ें तो पहले हफ्ते के इब्तिदा पर वैसे ही चलती रहेंगी जैसे पिछले हफ्ते हैं। वो कंजंक्शन ऑफ स्टार्स हैं, ज़्यादातर स्टार्स आपके सेकंड हाउस में है। मार्स आपके सेकंड में था, सन आपके सेकंड में था, मरकरी आपके सेकंड में था, वीनस आपके सेकंड में था। तो ये 4 शॉर्ट टर्म स्टार्स आपके सेकंड हाउस में ही हैं। 12 तारीख तक ऐसा ही होता रहेगा। 13 तारीख को पहला इवेंट जो इस हफ्ते का बड़ा इवेंट है वो है फुल मून। पूरा चांद होगा आपके यहाँ फुल मून 8वें घर में। तो 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लॉसेस, इज़ अ हाउस ऑफ डिजीज़ेज, इज़ अ हाउस ऑफ सम डैमेजेस, खौफ। बट चांद का वहाँ होना, फुल चांद का होना आपके अंदर थोड़ी करेज डेवलप करेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी लाएगा, थोड़ा जहन में ठहराव आएगा, थोड़ा जज्बात में ठहराव आएगा। तो लॉसेस को कवर करने के लिए 2.25 दिन बड़े पॉजिटिव होंगे। और चांद हमेशा ह्यूमन नेचर में एक ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट भी प्रोड्यूस करता है। ऐसी ट्यूनिंग जो आप अपने लाइफस्टाइल की वजह से एतमाद खो देते हैं, डिसिप्लिन खो देते हैं, जज्बात में कमी आ जाती है, एंग्जाइटी प्रोड्यूस होती है। जब भी चांद पूरा होता है इन चीज़ों को रिकवरी मिलती है, चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो चांद अपने तौर पर 2.25 दिन तक के लिए 8वें घर में आपको एडवांटेज देगा। उसके बाद क्या होगा कि 14 तारीख को मरकरी एंड वीनस आपके सेकंड हाउस से निकल जाएंगे। सेकंड हाउस आपकी मटेरियल एडवांटेजेस का घर था। वहाँ पहले 4 स्टार्स थे जो साल की सबसे अच्छी एक कम्बिनेशन बना रहे थे। अभी वहाँ 2 रह जाएंगे। उनमें से एक मुस्बत है और दूसरा मनफी है। लेकिन जो मनफी है उसको भी सन, सूरज एंड मार्स आपके दूसरे घर में है। बज़ाहिर सूरज और मार्स दोनों बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन सूरज क्योंकि आपका रूलिंग भी है, आपके खाना माल में भी है और बहुत पॉजिटिव सिचुएशन पर है, वो मार्स की नेगेटिविटी को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। तो मार्स आपको तंग नहीं करेगा। मार्स की वजह से आपको थोड़ा सा ना शॉर्टकट और वो जो इलीगल प्रोसीजर से मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट होता है ना, उसकी तरफ तवज्जो जाती है मार्स जब सेकंड हाउस में होता है ल्यूज़ के लिए। बट सन के आ जाने से आप डिसिप्लिन वे में टू दी ट्रैक कानूनी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मनी मेकिंग, अपने मटेरियल एडवांटेजेस की तरफ जाएंगे। ये दोनों सितारे इस हफ्ते बहरहाल आपके सेकंड हाउस में ही हैं। तो आपके साल का सबसे अच्छा दौर जो मटेरियल एडवांटेजेस का है वो अभी भी सस्टेन कर रहा है। जॉब के हसूल के लिए, सरकारी जॉब्स के हसूल के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सेल्स एंड परचेज़ के लिए अभी भी ये हफ्ता आपको सपोर्ट करेगा। सूरज की सेकंड हाउस की पोजीशन साल के सबसे अच्छे दौर से गुजर रही है। सेकंड हाउस में सूरज एक साल में एक ही दफ़ा आता है और वो अभी आया हुआ है। आपको इसे कैच करना चाहिए, मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, ब्रेव डिसीजंस लेने चाहिए, विजन को ब्रॉड करना चाहिए। बट जो 2 चीज़ें अगले हाउस में गई हैं वो अब आपसे कुछ अदरवाइज डिमांड करेंगी जिनका ताल्लुक मटीरियलिज्म से नहीं है, माल से और असबाब से नहीं है। अब उन दोनों चीज़ों का ताल्लुक रिश्तेदारी और अजीज़ व अकारब से बन जाएगा। इसके कुछ एडवांटेज मिलेंगे, वो मैं बयान करता हूँ। वीनस क्योंकि रिलेशनशिप का स्टार है तो मैं सभी सितारों में जब भी बयान करूँगा वीनस से लव एंड केयर और आर्ट एबिलिटी ही मिलेगी। लेकिन क्योंकि वो थर्ड हाउस में है तो आपका लव एंड केयर आपके अजीज़ व अकारब की तरफ होगा। आपकी आर्ट स्किल्स आपके अजीज़ व अकारब को फ़ायदा देगी। आप उनकी ज़िंदगी में अपनी नॉलेज से कुछ सहूलतें पैदा कर पाएंगे। एंड मरकरी वहाँ पर आपको रिश्तों की अहमियत और आपके कम्युनिकेशन से रिश्तों की डेवलपमेंट इसकी वजह बनेगा। मरकरी रिस्पॉन्सिबल है जहनी जरखेज़ी का और कम्युनिकेशन का। तो क्योंकि वो तीसरे घर में है तो आपकी जहनी जरखेज़ी भी अजीज़ व अकारब के लिए, आपकी कम्युनिकेशन भी अजीज़ व अकारब के लिए काम करेगी। और उसका इनडायरेक्ट एडवांटेज सेकंड हाउस पर भी पड़ेगा क्योंकि आप जहनी तौर पर पुरसुकून होंगे, रिश्ते आपकी हेल्प कर रहे होंगे, वो आपको वार्म वेलकम करेंगे। तो उसका इम्पैक्ट आपको स्पिरिचुअल टाइप का इम्पैक्ट मिलेगा। इस स्पिरिचुअल टाइप के इम्पैक्ट से आप अपने कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा रिवॉर्ड
और बरकत वाले रिवॉर्ड महसूस करेंगे। बरकत वाले रिवॉर्ड का मतलब होता है कि मुयस्सर आ जाए और लंबा चले। सेकंड हाउस में सूरज क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन पर है, इसलिए ऐसे ल्यूज़ जो तामीरात से रिलेटेड हैं, जो आयरन फील्ड से रिलेटेड हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। एम्प्लॉयज़ ल्यू भी फ़ायदा उठाएंगे, डिसीजन बहुत अच्छा लेंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करेंगे, सराउंडिंग से सिंसियरिटी इख्तियार करेंगे, प्लेजेंट मूड होगा, तो वहाँ पर भी उनके दर्जात या उनकी रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। इंक्रीमेंट भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मरकरी और वीनस की अच्छी पोजीशन की वजह से स्टूडेंट्स भी जिम्मेदारी से, एहसास के साथ अपनी परफॉर्मेंसेस को आगे बढ़ाएंगे, माँ बाप का दिल ठंडा करेंगे या अपने मकासद को पूरा करेंगे। क्रिएटिव टाइप के ल्यूज़ भी फ़ायदा उठाएंगे। ये शॉर्ट टर्म स्टार्स की सपोर्ट थी इस हफ्ते। लॉन्ग टर्म स्टार्स में आपका जो जुपिटर है ये है 5th हाउस में और आपका सैटर्न है 6th हाउस में। जुपिटर 5वें घर में उन आला तरीन हाउसेस में से एक हाउस में है जहां जुपिटर मैक्सिमम रिवॉर्ड्स देता है। 5वां घर हमारी तालीम, औलाद, हमारे एग्रीमेंट्स, हमारी ट्रैवलिंग और हमारी रिस्पेक्ट का है। मैंने दबे लफ्ज़ों में पहले भी कहा था कि बे औलाद जोड़ों के लिए जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट होती है वो जुपिटर के 5वें घर में आने से आती है। अगर उस सपोर्ट से औलाद होना है, उस सपोर्ट से फर्टिलिटीज़ आनी है, ज़रखेज़ी आनी है, औलाद होने के मामलात होने हैं, तो जुपिटर के 5वें घर में आने से ही होते हैं। सो जुपिटर इस वक्त 5वें घर में है, तो बे औलाद जोड़ों के लिए ये एक खुशखबरी है। अगर उनमें से कोई एक लीव है तो जुपिटर 5वें घर में 40% लक लाइन भी देगा। सो आपका रिवॉर्ड जो शॉर्ट टर्म स्टार से स्किल डेवलपमेंट आएगी उसमें 40% और इजाफा एक्सपेक्टेड है। और इसी तरह कारोबारी अचीवमेंट्स में जहां आप अपनी स्किल्स के तहत थोड़ा एडवांटेज लेते हैं तो वहां पर जुपिटर की सपोर्ट से वो एडवांटेज बढ़ जाएगा। आपके बिलीव्स में भी इजाफा होगा। आप पुरएतमाद अंदाज से अपने नए फार्मूलाज जनरेट करेंगे, असूलों की बात करेंगे और उन असूलों पर कायम रहेंगे। और उन असूलों पर कायम रहना आसान होगा, रिवॉर्डफुल होगा, रिस्पेक्टफुल होगा। इस अंदाज से जो काम आप करेंगे, इन कामों का जो तसलसल है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 दिसंबर तक चलता चलेगा उसके बाद भी, बट फार श्योर यकीनी तौर पर 2 दिसंबर तक तो चलेगा। जो शॉर्ट टर्म स्टार्स तितर बितर होते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी अगले हाउस में जाते हैं, कभी अच्छे पोजीशन पर होते हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट सन है। सो आपके अंदर मैनेजमेंट एबिलिटी पूरे सितारों में सबसे ज़्यादा पाई जाती, इसलिए आप संभाल सकते हैं। जो ल्यूज़ संभाल लें इस सिचुएशन को बहुत अच्छी बात है। जो ना संभाल सकें वो सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें एंड रूबी स्टोन यूज़ करें। ये ओवरऑल रेमेडी है कमज़ोर ल्यूज़ के लिए जो बथेरी कोशिश कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में निखार नहीं ला पा रहे, कामयाब नहीं हो पा रहे। उन्हें इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने ह्यूमन कैपेसिटी को भी यूज़ करें, साथ में थोड़ा सा ये आर्टिफिशियली भी फ्यूलिंग कर लें। आर्टिफिशियल फ्यूलिंग में आपके लिए सूरह शम्स और रूबी 8 कैरेट का बहुत अच्छा रहेगा। बट मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा ये आपको ज़रूर रहेगा कि एक इनफरादी जायचा ज़रूर बनवाइए। इनफरादी चार्ट में आपको आपकी कैपेसिटी, असेंडेंट एबिलिटी, रुझान ज़िंदगी, अच्छे टाइम, शॉर्ट टर्म स्टार सपोर्ट, लॉन्ग टर्म स्टार सपोर्ट, ये सब आपको पहले ही पता चल जाएगी। तो आप अपने जो बिग डिसीजंस ऑफ लाइफ हैं, बिग गैम्बलिंग ऑफ लाइफ डिसीजन जो है वो आप अच्छे तरीके से रिस्की डिसीजन अच्छे अंदाज से ले सकेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके इस हफ्ते के डिसीजंस लेने में काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर हमेशा की तरह अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको ज़िंदगी में कोई छोटा सा भी फ़ायदा दे जाए, कोई छोटे से नुकसान से बचा जाए, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत दोनों का खासा है। अगले हफ्ते सैटर्न डायरेक्ट होगा, आपके यहाँ 6ठे घर में है। उसके डायरेक्ट होने की खबरें एक तवील हैं, उसकी तफसील बयान करूंगा अगले हफ्ते। ज़्यादातर वीडियो की खबरें उसी के इर्द गिर्द घूमेंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। लेकिन क्लू इसलिए दे रहा हूं कि ये एक बड़ा इवेंट होगा, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, साल भर पर मबनी होगा, इसलिए अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा।
जाते जाते चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।